हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रिड क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, जो एक मैट्रिक्स का टाइप होता है। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, आपका एक मैट्रिक्स है जिसको हमने कैपिटल ए का नाम दिया गया है और उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा गया है AIJ/m/n। यानी हम उस मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर m/n है। इसमें खास बात क्या है, m = n, यानी m और n की वैल्यू आपकी इक्वल है। तो उस केस में हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें काउंटिंग ऑफ रोज एंड काउंटिंग ऑफ कॉलम्स इक्वल होती हैं, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं। जो आपका पहला वाला मैट्रिक्स है ये 4x4 का है, 4x4 ऑर्डर का है। इसमें नंबर ऑफ रो 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, यानी कि ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगला मैट्रिक्स आपका ऑर्डर 3x3 है, तो रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में आपकी इसका ऑर्डर 2x2 है, यानी रो की काउंटिंग भी 2 है, कॉलम की काउंटिंग भी 2 है, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। और लास्ट में लिखा है ओनली सिंगल एलिमेंट लिखा है 6, यानी इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, यानी ये 1x1 का मैट्रिक्स है, तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब ये इसको स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक चीज़ है, खास तो नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम सपोज करते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जब हमने बाई डेफिनेशन क्लियर हो गया है कि इसमें रो की काउंटिंग कॉलम की काउंटिंग इक्वल होती है, तो हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ रोज भी n है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। तो इस बेस पर हम ये 4 फ्रेज पढ़ते हैं। ये चारों फ्रेजेस स्क्वायर मैट्रिक्स को ही शो करती हैं। नंबर 1 पे आता है आपका n/n मैट्रिक्स। तो क्लियर है, n/n यानी रो भी n है, कॉलम भी n है, तो रो की काउंटिंग कॉलम की काउंटिंग सेम है, यानी कि n/n मैट्रिक्स आपको लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाइए वो n/n स्क्वायर मैट्रिक्स की बात, वो n/n का जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n क्लियर है, जैसा फर्स्ट है वैसा ही सेकंड है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अब वो नहीं लिख रहा ऑर्डर n/n, वो ओनली लिख रहा है ऑर्डर n। तो आप खुद समझ जाइए, इसमें आपकी रो की काउंटिंग भी n है, कॉलम की काउंटिंग भी n है। और नंबर 4 पे लिखा है n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया जा रहा है जिसमें रो की काउंटिंग n है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स बोल ही दिया गया है और इसमें रो की काउंटिंग n बता दी गई है, तो आपको खुद ही पता करना होगा कि कॉलम की काउंटिंग भी n ही होगी। यानी चारों फ्रेजेस हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताती हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड हम ये कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा गया है और इसका ऑर्डर बताया गया है n/n। तो हम ऑर्डर से ही क्लियर कर लेते हैं, n/n। आपकी रो की काउंटिंग भी n है, कॉलम की काउंटिंग भी n है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। तो हम पहले पॉइंट ए पे आते हैं। इसमें लिखा है ऑल एलिमेंट्स AIJ, जनरल वे में एलिमेंट को AIJ से शो करते हैं। AIJ जो एलिमेंट है वो इस तरीके से है, वो AIJ जिसमें आपकी I और J की वैल्यू इक्वल होती है, उस एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एक 3x3 ऑर्डर का आपका एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इस वाले 1 के लिए हम क्या बोलेंगे, ये पहले कॉलम में है, पहली रो में है, तो आपको इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, A11 से। और इस 5 को बोलते थे हम A22, इसको बोलते थे A33। तो A11 पहली रो और पहला कॉलम, A22 ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में आया है, A33 ये तीसरी रो और तीसरे कॉलम में आया है। यानी इस मैट्रिक्स के 1, 5, 9 ये तीनों के तीनों क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। सिमिलरली ये 2x2 का ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसमें 1 और 4 क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि ये A11 है और ये A22 है। इस मैट्रिक्स में तो केवल ओनली 1 एलिमेंट लिखा हुआ है, ये पहली रो में आया है, पहले कॉलम में आया है, यानी ये आपका एलिमेंट A11 है, यानी कि ये भी क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट है। तो ये 1, 5, 9 डायगोनल एलिमेंट, 1, 4 डायगोनल एलिमेंट, और ये सिंगल एलिमेंट जो मैट्रिक्स में लिखा हुआ है यही डायगोनल एलिमेंट है। पॉइंट बी पर आते हैं। अब वो एलिमेंट AIJ लेंगे, लेकिन वो एलिमेंट लेंगे जिसमें I और J की वैल्यू इक्वल नहीं है। भाई इक्वल के केस में तो वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट हो गया था, अब इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसमें I और J इक्वल नहीं होते, तो इसमें ये तो डायगोनल हो गया आपका। ये हमारे तीनों एलिमेंट कैसे हो गए, डायगोनल एलिमेंट। इसमें ये हो गए डायगोनल एलिमेंट, इसमें तो सिंगल था वही डायगोनल एलिमेंट है। अब 159 के ऊपर देखिए, 159 के नीचे देखिए, यानी ऊपर 3 एलिमेंट है 2, 3, 6, इसके नीचे एलिमेंट है 4, 7, 8, ये आपके क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसमें आपका -2 और 3 क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब इसमें तो एक ही एलिमेंट था वही डायगोनल था, बाकी इसमें कोई एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। नंबर सी पर आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A = n²। तो हमने पहले ही सीख लिया है
कि किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की काउंटिंग पता करने के लिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का हम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनकी काउंटिंग आ जाती है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर तो आपकी नंबर ऑफ रो भी n है, नंबर ऑफ कॉलम भी n है, तो जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा n स्क्वायर, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने होंगे n स्क्वायर। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट इन A इक्वल टू n के होंगे। भाई नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट की काउंटिंग कितनी है, तो आप यानी कि अगर वो n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट की काउंटिंग n ही होगी। तो देख लीजिए ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसमें इसमें डायगोनल एलिमेंट 3 है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट 2 है, और ये 1/1 का मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है। नंबर ई पर आते हैं, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन ए को सुन के कंफ्यूज मत होइए, ये आपका ए स्टार्टिंग में आ चुका है, हम सारा जो वर्क कर रहे हैं इसी मैट्रिक्स के ऊपर कर रहे हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ए, तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं n स्क्वायर, तो टोटल एलिमेंट से हम डायगोनल एलिमेंट माइनस कर देंगे तो सब बाकी जो एलिमेंट होंगे पक्की बात है नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ए के अंदर कितने हैं आपके n स्क्वायर माइनस n। डायगोनल एलिमेंट्स इन ए, डायगोनल एलिमेंट्स ए को कुछ नहीं है, खास चीज़ नहीं है, पहले बता चुका हूँ। डायगोनल एलिमेंट कौन होते हैं, वो एलिमेंट ए आई जे जिसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है। तो A11 A22 A33 फाइनली करते करते जब इसमें जब इसका ऑर्डर ही n/n है तो इसमें ANN भी आया होगा। बस केवल लिखने का तरीका था, बताना जरूरी समझा तो बता दिया। अब जी पे आइए, अ लाइन सेगमेंट ऑन विच, एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जिसके ऊपर तीनों के सारे डायगोनल एलिमेंट आ जाए। तो मैं यहाँ पे डैश करता हुआ इन तीनों के ऊपर ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर तीनों डायगोनल एलिमेंट आ गए, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर दोनों डायगोनल एलिमेंट आ गए, और यहाँ पे एक ही एलिमेंट था जो डायगोनल एलिमेंट था वो ही लाइन सेगमेंट के ऊपर आ गया। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके ऊपर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल है। और डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। एच पे आइए, इफ आई लेस देन जे और आई लेस देन, सॉरी कुछ गलती हो गई है, ये आपका ग्रेटर देन है, ये क्या है ग्रेटर देन। आई लेस देन जे यानी कि रो नंबर छोटा होगा कॉलम नंबर बड़ा होगा, उस केस में हम नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा हमेशा डायगोनल के ऊपर होगा। जैसे कि आप ये डायगोनल 3/3 के मैट्रिक्स में ये आपका डायगोनल हो गया 159 जिससे लाइन सेगमेंट होकर के जा रहा है, इसके ऊपर 2 3 6 है, तो आप इसको क्या बोलेंगे A20, इसको पहली रो और दूसरा कॉलम, इसको आप बोलेंगे A12। तो देखिए आई की जगह 1 आया है और 2 और जे की जगह 2 आया है, तो आई की वैल्यू छोटी है, जे की वैल्यू बड़ी है, ये आपका बोला जाएगा A13। तो आई की जगह 1 आया है, जे की जगह 3 आया है, तो आई की वैल्यू छोटी है, जे की वैल्यू बड़ी है, और ये आपका क्या है 23। रटाया बताया था मैंने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो आपका जो 6 है वो A23 के प्लेस पर है, तो आई की जगह 2 आया है और जे की जगह 3 आया है, तो इसमें भी आई की वैल्यू छोटी है, जे की वैल्यू बड़ी है। तो जब एक ऐसा एलिमेंट Aij जिसमें आई की वैल्यू छोटी होगी, वो आई की वैल्यू बड़ी होगी और जे की वैल्यू, सॉरी इस पॉइंट पे आना है मुझे, आई की वैल्यू छोटी होगी और जे की वैल्यू बड़ी होगी, वो एलिमेंट हमेशा और हमेशा डायगोनल के ऊपर लाई करेगा। अब इसका अपोजिट कर देते हैं, आई ग्रेटर देन जे, आप आई की वैल्यू बड़ी करते हैं और जे की वैल्यू छोटी करते हैं। जैसे आप डायगोनल के नीचे देखिए, ये जो 4 है ये आपका A21 है, आई की जगह 2 आया है, जे की जगह 1 आया है, आई बड़ा है और जे छोटा है। ये एलिमेंट आपका A31 है, आई की जगह 3 आया है, जे की जगह 1 आया है, तो आई बड़ा है और जे छोटा है। ये एलिमेंट A32 है, आई की जगह 3 आया है, जे की जगह 2 आया है, तो आपका आई बड़ा है और जे छोटा है। तो जब भी आई बड़ा होगा जे छोटा होगा, वो एलिमेंट हमेशा और हमेशा डायगोनल के नीचे लाई करेगा मैट्रिक्स के अंदर। जे पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लाई। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, या तो डायगोनल के ऊपर होते हैं या फिर डायगोनल के नीचे होते हैं। तो डायगोनल के ऊपर 3
नॉन डायगोनल एलिमेंट है और डायगोनल के नीचे भी हैं, तो जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट काउंटिंग में डायगोनल के ऊपर होते हैं उतने ही डायगोनल के नीचे होते हैं। तो आपने टोटल नॉन डायगोनल एलिमेंट किससे पढ़े थे, एन स्क्वायर माइनस एन। तो इसके दो पीस हो जाएंगे, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट में पहुंच जाएंगे डायगोनल के ऊपर, एक पार्ट के पहुंच जाएंगे डायगोनल के नीचे। तो जब भी आपसे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पूछे जाए जो या तो डायगोनल के अबव हो या फिर डायगोनल के बिलो हो, उनका काउंटिंग सेम रहेगी। इस एन स्क्वायर माइनस एन का हम हाफ कर देते हैं। तो इसमें से आधे पहुंच जाएंगे डायगोनल के ऊपर, आधे पहुंच जाएंगे डायगोनल के नीचे। आप इसको एन कॉमन लिख करके n/2 n-1 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की काउंटिंग पढ़ी है, यहाँ पे आपको एन स्क्वायर माइनस एन याद कीजिए, या फिर आप यहाँ से एन कॉमन लेकर के यहाँ पे n-1 भी लिख सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे, एन स्क्वायर माइनस एन याद करना अच्छा लग रहा है या आपको n-1 अच्छा लग रहा है, जैसे आपको ईजी हो आप उस वे में याद कर सकते हैं। अब हमारा के पॉइंट आता है एलिमेंट्स अबव डायगोनल फ्रॉम अपर ट्रायंगल। एलिमेंट्स अबव डायगोनल, ध्यान रखना एलिमेंट्स अबव जो डायगोनल के ऊपर है, तो मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा। तो ये जो एलिमेंट है जब डायगोनल के ऊपर है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ही होंगे, और नीचे भी जब एलिमेंट जो है डायगोनल के नीचे हैं वो भी क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो इसमें लिखा क्या है, वो एलिमेंट जो डायगोनल के ऊपर होते हैं वो अपर ट्रायंगल बनाते हैं, और जो डायगोनल के नीचे होते हैं वो लोअर ट्रायंगल बनाते हैं। तो वही ट्रायंगल बन कर रहा है, तो आप इसको ऐसे फील कर सकते हैं। जो डायगोनल के ऊपर है तीन एलिमेंट, आप इनको अगर ऐसे करते हैं तो आपका ये ट्रायंगल बन जाता है। सिमिलरली ऐसे करते हैं तो आपका ये ट्रायंगल बन जाता है। तो ये है आपका अपर ट्रायंगल, ये है आपका लोअर ट्रायंगल। तो इसमें इसके अपर ट्रायंगल में कितने एलिमेंट है, 3, और लोअर ट्रायंगल में कितने हैं, 3। यह सिमिलरली अब यहाँ पे आप कहेंगे कि हम एक से क्या बनाए, लेकिन बनाना पड़ेगा, हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाकर ही ट्रायंगल शो जरूर कर देंगे। उसके अंदर भले ही एक एलिमेंट आया, और यहाँ पे भी ट्रायंगल शो कर देंगे भले ही उसमें एक एलिमेंट आया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो एक ही एलिमेंट था, क्योंकि 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा जो अपने आप में डायगोनल एलिमेंट होगा। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करते। जब डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो ट्रायंगल बनाएंगे भी नहीं। बस इतनी सी थी ये वीडियो, इन सबको आप नोट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। ये जो सारे पॉइंट बताए हैं ये आगे फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, कभी भी कैसे भी आपके सामने ये आ सकते हैं, और ये हमारे क्वेश्चंस करने में हेल्प करते हैं। बाय बाय, इतनी सी थी ये वीडियो।